नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए कथित रूप से भारत को मिले $21 मिलियन का मुद्दा उठाया। भारत में इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। ट्रंप का ये ताजा बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2022 में $21 मिलियन का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को मिले $29 मिलियन अमेरिकी मदद का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को $29 मिलियन राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता लाने के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में $29 मिलियन अमेरिकी एक ऐसी फर्म को दिए गए जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। उस फर्म में केवल 2 लोग काम कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात ऐसे वक्त कही है जब ये दोनों नेता अगले सप्ताह व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने आने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास शांति समझौते को लेकर कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि वो मीटिंग में मौजूद रहें। बता दें, इससे पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की को तानाशाह भी करार दे चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर उन्होंने समय पर फैसला नहीं लिया तो यूक्रेन का पतन हो जाएगा। क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं है? वैसे तो पहले से ही पार्टी में कलह चलती रही है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। अब मामला शशि थरूर का है। शशि थरूर ने राहुल गांधी से अपनी भूमिका के बारे में सवाल किया है। दरअसल शशि थरूर ने इससे पहले पीएम मोदी की तारीफ की थी। इसके बाद कांग्रेस ने शशि थरूर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उनके खिलाफ कांग्रेस के मुखपत्र में लेख भी छापा। इसके बाद अब शशि थरूर कांग्रेस पर बरस पड़े हैं। बता दें, शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई बातचीत में थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। सुना है कि राहुल गांधी कोई ठोस वादा करने को तैयार नहीं थे, इसलिए थरूर इस बातचीत से नाखुश हैं। राजस्थान की विधानसभा में हलचल है। शुक्रवार को राजस्थान की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर बवाल काटा। राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में आपने हर बात की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था। मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस के विधायक भड़क गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विरोध करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हैं? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस विधायक वैली में आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सहित 1-2 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के टेबल की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दादी सम्मानजनक शब्द है और हमारे मंत्री तथ्यात्मक तरीके से जवाब दे रहे थे। इसके बाद कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस विधायकों ने निलंबन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और रात भर विधानसभा में ही गुजारी। सभी विधायक कंबल, चादर और तकिया के साथ विधानसभा पहुंच गए और उनकी मांग है कि उनका निलंबन वापस हो। कई कांग्रेस विधायक एक जगह पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। इस हार का असर पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। पंजाब में 2 तरह की बातें चल रही हैं। पहली ये कि भगवंत मान सरकार दिल्ली के दबाव में नहीं काम करेगी और वहीं दूसरी बात चल रही है कि अब आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार में पूरी तरह दखल देंगे। इस बीच भगवंत मान सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी बात, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार शाम को कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस ले लिया। अब कुलदीप धालीवाल केवल एनआरआई मामलों को संभालेंगे। भगवंत मान की सलाह पर राज्यपाल कार्यालय ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। अब पार्टी के पास केवल पंजाब बचा है। अब 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमन अरोड़ा ने हिंदू मुख्यमंत्री वाला बयान दिया था। इसके बाद 13 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें भगवंत मान ने खुलेआम कह दिया कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं पंजाब में अचानक मंत्री धालीवाल से प्रशासन सुधार विभाग वापस लेना और पुलिस महकमे में ट्रांसफर करना चर्चा का विषय है। वो भी तब जब भगवंत मान खुद कह चुके हैं कि उनकी सरकार दिल्ली के दबाव में काम नहीं करेगी। बीबीसी पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। जिस फेमा मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, अब उसी केस में न्यूज पोर्टल पर
3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बीबीसी को ही 3 डायरेक्टरों पर 1.14 करोड़ का फाइन लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में ईडी ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में रेड डाली थी। दावा हुआ था कि बड़े स्तर पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, मुनाफे में भी हेरफेर किया गया है। इस बारे में बीबीसी ने एक जारी बयान में कहा कि हम पूरी तरह हर देश के नियमों का पालन करने के प्रति गंभीर हैं। वैसे ईडी एक्शन की पुष्टि भी बीबीसी ने अब कर दी है। बता दें, बीबीसी पर यह सारी कार्रवाई तब हुई थी जब 17 जनवरी 2023 को उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से गुजरात दंगे और पीएम मोदी के बारे में बताया गया था, लेकिन तब 3 दिनों के बाद ही क्रेज ने यूट्यूब और ट्विटर को कहकर उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगवा दिया था। यहाँ तक कह दिया था कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई। उस डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद ही आईटी डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दफ्तरों पर रेड मारी थी। तर्क दिया गया था कि कई स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई थी और अब मोदी की ईडी एक्शन में आई। क्या एकनाथ शिंदे आर-पार के मूड में आ गए हैं? महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच शिंदे ने आखिर क्यों कहा है कि मुझे हल्के में ना लें, मैंने सरकार गिरा दी थी? क्या महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट मंडरा रहा है? बता दें, शिंदे ने कहा है कि मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दीघे का कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी से समझ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब लोगों ने 2022 में मुझे हल्के में लिया तो घोड़ा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की सरकार लाए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि मैं और देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो इसे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। बता दें, शिंदे के बयान फडणवीस के कदम के बाद आया है। दरअसल फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान शुरू ही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। इससे दोनों नेताओं के बीच अनबन और अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में जिस हिसाब की राजनीति चल रही है वो हर एक घटना पर सोचने को मजबूर कर रही है। अब पीएम मोदी और शरद पवार का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार को कुर्सी में बैठने में मदद की। न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में देखा गया कि पीएम मोदी ने बुजुर्ग शरद पवार के लिए न केवल कुर्सी पीछे की बल्कि उन्हें बैठने के लिए हाथ से सहारा भी दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया और दोनों के रिश्तों को लेकर नए कयास लगाए जाने लगे हैं। दोनों नेता अगल बगल बैठे, जिसके बाद शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। शरद पवार ने कहा कि जब पीएम मोदी को उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तो पीएम मोदी ने बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृति दे दी। शरद पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच गहरा रिश्ता है और ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। शरद पवार के इस बयान के नए सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने नेशनल असेंबली में बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होंगे। बता दें, मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस को साल 1968 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में हर बार खासा उत्साह देखने को मिलता है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा कि देखिए, इंडिया ने जो शुरुआत की है उसमें हम लोग टेबल पर एक मैच जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान एक मैच हारा है, तो प्रेशर उन पर होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज्यादातर प्रेशर पाकिस्तान पर रहता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.